जय हिंद समाजवादी साथियों। यूपी की 80 लोकसभा सीटों का नया चुनावी सर्वे जारी। समाजवादी पार्टी बनी सबसे बड़ी पार्टी। जी हां, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां पर 80 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और उस मतदान संपन्न होने के साथ ही साथ जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तो लगातार जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार किया गया है, इंडिया अलायंस के तहत अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया गया और लगातार जिस तरह से माहौल बनाया गया और एक एक करके दोनों ही नेताओं के साथ में जिस तरह से इंडिया अलायंस के जो भी नेता हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उसके साथ साथ जो अन्य नेता हैं, सभी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहे, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर रहा हो, चाहे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे थे उनको लेकर लगातार जहां पर इंडिया अलायंस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को हमला बोला। हमला बोलने के साथ ही साथ जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ जैसे नारों को जब से दिया गया, तब से कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत पर, ज़मीनी स्तर पर जो जनता है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के पक्ष में जाती हुई भी हमें नजर आई। उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखा था फूलपुर की लोकसभा सीट पर, जहाँ पर अखिलेश और राहुल गांधी जी चुनावी जनसभा को संबोधित करने गए थे। वहाँ पर भीड़ इतना ज़्यादा आ गई थी कि फिर उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और वहाँ पे वो लोग भाषण नहीं दे पाए। तो लगातार जहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने इस बार उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अहंकार में आकर बोला कि 400 सीटें दिला दो, हम संविधान को बदल देंगे, इस तरह की बयानबाजी के बाद जहां पर कहीं ना कहीं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो समाज था उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देकर इंडिया अलायंस के पक्ष में भी वोट दिया। बहुत सारे सर्वे में बहुत सारी जो वीडियो थी उन वीडियो में आप लोगों ने देखा भी था कि लोग कह रहे थे कि हमने पिछले दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया लेकिन इस बार हम वोट नहीं देंगे। तो लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह से संविधान को लेकर जो बातें सामने रखी गई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज में नाराजगी भी देखी गई है। वहीं पर विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी, चाहे अन्य जो भी दल है, उन्होंने इसका भरपूर फायदा भी उठाया है। तो वहीं पर हम बात करेंगे आज गोदी मीडिया चैनल के द्वारा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, गोदी मीडिया के चैनल के द्वारा पहले से ही एजेंडा सेट हो चुका था और लगातार 350 से लेकर 400-420 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हो। बहुत लगातार जब से 1 जून को मतदान संपन्न हो चुका तब से लगातार ओपिनियन पोल किए जा रहे हैं गोदी मीडिया सर्वर्स के द्वारा और लगातार जो गोदी मीडिया वो कहीं ना कहीं जो है एनडीए की सरकार को 400 पार के भी आंकड़े दिखा रही है। उसी के साथ ही साथ जैसा कि आप लोग देखें, कुछ न्यूज चैनल ऐसे भी हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डीवी लाइव करके जो चैनल है उसके द्वारा, जहां पर इंडिया गठबंधन को 260 से 295 सीटें दी गई, वहीं पर एनडीए गठबंधन को 215 से 245 लोकसभा सीटें दी जा रही हैं। तो लगातार यहाँ पर सर्वे चल रहे हैं। वहीं पर एक तरफ जहाँ पर जो गोदी मीडिया वो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 350, 400, 420 सीटें दिखा रहा है, वहीं पर जो न्यूज चैनल है, जो अखबार है, वो लगातार उनके आंकड़ों को झुटला भी रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक अखबार है, इस अखबार के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन को 349, भाजपा 129 पर सिमटेगी। देश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल झूठ और मक्कारी का पुलिंदा है। तो लगातार जहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है, लगातार आवाज़ उठाने के साथ साथ जहाँ पर न्यूज चैनल के माध्यम से और जो न्यूज पेपर है उनके माध्यम से भी इस जानकारी को लोगों के बीच में दिया जा रहा है। हालांकि क्या होगा ये कल हमें पता चलेगा, लेकिन लगातार जहाँ पर हम बात करेंगे अब तो कि जो न्यूज चैनल है या जो मीडिया है वो आपस में एक दूसरे से टकराती हुई नजर आ रही है। यहीं पर बात करेंगे कुछ जो मीडिया, गोदी मीडिया, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ ही साथ जो न्यूज चैनल है, कुछ अखबार जो है वो इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति दिखा रहे हैं। वहीं पर हम आज बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कहीं ना कहीं हर पार्टी गुप्त सर्वे कराती है। हर पार्टी अपनी जो उनकी जो एजेंसीज होती हैं, जो उनके जो लोग होते हैं, उनके द्वारा गुप्त सर्वे कराया जाता है हर चुनाव से पहले। तो उसी के द्वारा इंडिया अलायंस के द्वारा और अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में गुप्त सर्वे करवाया गया है। तो उस गुप्त सर्वे को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ ही साथ इस गुप्त सर्वे में जो अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस है वो मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो एक एक करके सारी लोकसभा सीटों के बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। बाकायदा जो हमें डाटा मिला उस डाटे को हम सामने आप लोगों के सामने भी रखेंगे और आप लोगों के सामने रख के हम उसे बताएंगे भी। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम चरण के में, जहाँ पर मतदान हुआ था तो उसमें सहारनपुर की
जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कैराना इंडिया गठबंधन जीत रहा है, मुजफ्फरनगर में नज़दीकी लड़ाई है, बिजनौर से लड़ाई है, नगीना से हार रही है इंडिया गठबंधन, मुरादाबाद से जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है, उसके साथ साथ रामपुर से जीत रहा है। वहीं पर पीलीभीत की लोकसभा सीट से लड़ाई की स्थिति में है इंडिया गठबंधन। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हें टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ दूसरे चरण में अमरोहा से गठबंधन हार की नज़दीकी लड़ाई है, मेरठ से सुनीता वर्मा जीत रही, बागपत से नज़दीकी लड़ाई है, गाजियाबाद हार रही है, गौतम बुद्ध नगर से लड़ाई है, बुलंदशहर में लड़ाई है, अलीगढ़ में विजेंद्र सिंह जीत रहे, मथुरा में गठबंधन हार रहा है। तो लगातार जो सर्वे है उस सर्वे के माध्यम से हम आप लोगों को बता रही है, जो आंकड़ा आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, जहां पर 2 चरणों का मतदान के बारे में बताया गया है, जहां पर इंडिया गठबंधन जीत भी रहा है, कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन हार भी रहा है, कुछ सीटों पर जो लड़ाई है वो होती हुई नज़र आ रही है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार जो माहौल है वो कहीं ना कहीं गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार कहीं ना कहीं जो सर्वे है वो सामने आ रहे हैं। हम बात करेंगे दूसरे और तीसरे चरण में, जहाँ पे तीसरे चरण में आप लोग देखें संभल में जियाउर वर्ग जीत रहे हैं, हाथरस नज़दीकी लड़ाई है, आगरा में हार रही है इंडिया गठबंधन, फतेहपुर में नज़दीकी लड़ाई है, फिरोजाबाद से जीत रही है, मैनपुरी से जीत रही है, एटा से जीत रही है, बदायूं से जीत रही है, आंवला से जीत रहा है इंडिया गठबंधन, बरेली में नज़दीकी लड़ाई है। वहीं पर बात करेंगे शाहजहाँपुर से लड़ाई है, खीरी से लड़ाई है, धौरहरा से जीत रही है, हरदोई से जीत रही है, मिश्रिख से नज़दीकी लड़ाई है, उन्नाव फर्रुखाबाद इटावा जीत रही है, तो कन्नौज जीत रही है, कानपुर में नज़दीकी लड़ाई अकबरपुर से, और बहराइच से इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये तीसरे और चौथे चरण में जो मतदान हुआ था उसको लेकर, जो लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर इस सर्वे में बातें सामने आई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन की लड़ाई है और कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन हार भी रहा है। वहीं पर बहुत ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत भी रहा है, ऐसा जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, अगर हम बात करें लगभग 10 से 11 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ इन सीटों पर जीत भी रहा है। 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जीत रहा है। उसी के साथ ही साथ 6 लोकसभा सीटों पर नज़दीकी लड़ाई है और लगातार सर्वे सामने आ रहा है। 4 चरणों का हो गया, अब उसके बाद 5वें और 6ठे चरण को लेकर हम देखते हैं, जहाँ पे आप देखो मोहनलालगंज जीत रहा है, लखनऊ में लड़ाई है, रायबरेली जीत रहा है, अमेठी जीत रहा है, जालौन में नज़दीकी लड़ाई है, झांसी में नज़दीकी लड़ाई है, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, ये सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कैसरगंज में नज़दीकी लड़ाई है, गोंडा से इंडिया गठबंधन जीत रहा है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई, इन सारी सीटों पर, यानी कि जो 6वें चरण में जहाँ पर मतदान हुआ था 14 लोकसभा सीटों पर, 14 की 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है इस सर्वे के माध्यम से, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आंकड़े बाद हमने आपको ये जानकारी दे रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वहीं पर 5वें चरण में हम बात करेंगे जहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था, उसमें से लगभग 10 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है 5वें चरण के चुनाव में। वहीं पर हम बात करेंगे 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर नज़दीकी लड़ाई है, यानी कि थोड़े बहुत वोटों में मतलब थोड़ी बहुत वहां पे लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे अब जो 7वें चरण का जो मतदान बचा हुआ 13 लोकसभा सीटों को, उसको लेकर महाराजगंज से नज़दीकी लड़ाई है, गोरखपुर में नज़दीकी लड़ाई है, कुशीनगर से इंडिया गठबंधन जीत रहा है, देवरिया में नज़दीकी लड़ाई है, बांसगांव से जीत रहा है, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, बनारस, ये वाराणसी में नज़दीकी लड़ाई। वहीं पर बात करेंगे घोसी, सलेमपुर, बांसगांव, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ये सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं पर बात करेंगे मिर्जापुर में नज़दीकी लड़ाई और राबर्ट्सगंज में नज़दीकी लड़ाई। उसके साथ ही साथ जहाँ पर 49 सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर 5 कम भी हो सकती हैं। उसके साथ ही साथ 19 ऐसी सीटें हैं जहां पर नज़दीकी लड़ाई। इन सीटों में 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जीत भी सकता है, यानी कि 49 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो जीत रही हैं, उनमें से 5 लोकसभा सीटें ऐसी भी हो सकती हैं कि हार जाएँ। उसके साथ साथ अगर 45 अगर 5 घटा दें तो 44 लोकसभा सीटें बचेंगी। उसके साथ ही साथ जहाँ पर 19 में जहाँ पर नज़दीकी लड़ाई, अगर उनमें से इंडिया गठबंधन 8 लोकसभा
सीटें भी जीतता तब भी ये 50 से प्लस आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो लगातार सर्वे हो रहे हैं और ये एक जो सर्वे है जो हमारे माध्यम से आप लोगों को दिया जा रहा है, हमें जब यह सर्वे मिला उसके बाद हमने ये सर्वे को आप लोगों के सामने रखा है। तो आप लोगों की क्या राय, इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं, इसको लेकर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। इसके साथ ही साथ देश भर में इंडिया अलायंस कितनी लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है, सभी साथी अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।